गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में चैप्टर 12 लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने अधिनायकवाद या सैनिक शासन के बारे में जाना था। लोकतंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि लोकतंत्रीय शासन से तात्पर्य ऐसे शासन या शासन की ऐसी प्रणाली से है जिसमें देश की समस्त शक्तियाँ जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होती है और वे लोक कल्याण हेतु कार्य करती हैं। ठीक है, ये होती है क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को जानने से पहले हम अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता है कि सन 1950 के बाद बहुत सारे देश जो है उपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो रहे थे और वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो रही थी, जिनमें म्यांमार और लीबिया जैसे देश थे। लीबिया के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है कर्नल मुअफ्फर गद्दाफी ने सैनिकों की मदद से जो है वहाँ पर सैनिक तंत्र स्थापित किया था। और वैसे ही म्यांमार में जो है इदरीस के शासन को हटाकर जो वहाँ का सेना का सर्वोच्च अधिकारी है उन्होंने क्या कर लिया था, अपने देश म्यांमार में जो है अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1990 के बाद से जो साम्यवादी देश थे, है ना, आपको पता है कि शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 तक चला था, जिसमें सोवियत संघ, रूस, जो बहुत सारे देशों का समूह था, उनके विघटन होने के साथ ही साथ इसीलिए लिखा है कि साम्यवादी देशों के पतन के साथ ही वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना या निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। सन 2010 में या सन 2010 के बाद लीबिया या म्यांमार जैसे देशों में पुनः लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवाज़ें उठने लगी थी और सरकार में बहुत सारे बदलाव हुए। अधिनायक तंत्र से तात्पर्य देश की समस्त शासन पर या देश के समस्त शक्तियों का स्वामी एक व्यक्ति के हाथों में हो जाता है, या केवल एक व्यक्ति ही जो है समस्त शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग बन जाता है, जो देश के लिए समस्त नीति, नियम और कानून बनाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि कोई व्यक्ति देश की समस्त शासन शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करके जो है पूरे देश का शासन खुद चलाता है। वे सेना की सहायता के द्वारा जो है पूरे देश पर नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार जो है अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जो शासन स्थापित करता है वह अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अधिनायक तंत्र में जो भी व्यक्ति शासन व्यवस्था में अपना नियंत्रण स्थापित करता है वह अपने किसी भी कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि जनता को उनके द्वारा जो भी कानून या नीति नियम बनाने होते हैं उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अधिनायक तंत्र स्थापित करता है तो सबसे पहले जो है बाकी या विरोधी दलों को जो है वो समाप्त करके जो है केवल अपना एक राजनीतिक दल स्थापित करता है और उसी के माध्यम से जो है संपूर्ण देश में शासन व्यवस्था चलाता है। अधिनायक तंत्र क्या है? अलोकतंत्र की पहचान किए बिना लोकतंत्र का मूल स्वरूप, विशेषताएं या पहचान के लक्षण एवं अवधारणा को समझना या जानना या उसके अंतर को समझना बहुत कठिन काम है। लोकतंत्र को आप तभी समझ सकते हैं जब तक आप अलोकतांत्रिक सरकार या अधिनायक तंत्र को नहीं समझेंगे, क्योंकि दोनों को जानने के बाद ही आप दोनों के अंतर को समझ पाएंगे। कर्नल गद्दाफी व थेन सेन अपने शासन को गणतंत्र कहते थे। जनता को निःशुल्क उच्च स्तरीय जीवन की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व अधिकारी के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक लगता था। इसके पहचान के लक्षण अग्रांकित हैं। ठीक है, थेन सेन और गद्दाफी दोनों ही जो है देश का विकास करना चाहते थे, लोगों को उच्च स्तरीय जीवन और बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करना चाहते थे, परंतु चुनाव प्रतिनिधित्व अधिकारी के बाद भी यह शासन अलोकतांत्रिक लगता था। इसके बहुत सारे लक्षण हैं जिनकी वजह से जो है इसे निरंकुश शासन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक व्यक्ति की मनमानी का शासन। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य ध्येय होता है कि वहाँ पर जो जनता है उसके लिए जो है नीति नियम बनाए और उनकी सुविधाओं के अनुरूप इसे लागू किया जाए। लेकिन जो अधिनायक तंत्र होता है उसमें जो भी शासक है वो मनमानी करता है, अपने हिसाब से कुछ भी नीति नियम कानून बना देता है और उसे सभी लोगों को मानना पड़ता है। इसमें जनता की राय या जनता की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा है एक दल की सरकार और विपक्षी दलों पर प्रतिबंध।
हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली है, अर्थात एक से अधिक दल जो है यहाँ पर रहते हैं। परंतु ऐसे देश जहाँ पर अधिनायक तंत्र या सैनिक शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पर केवल एक ही दल को मान्यता दी जाती है। बाकी दलों को जो है या तो जो समाप्त कर देते हैं, देश से निकाल देते हैं या कैद में डाल देते हैं। केवल एक जो है दल या एक दलीय प्रणाली व्यवस्था स्थापित की जाती है। इसका मुख्य कारण कि इनका कोई विरोध ना कर सके। चुनाव व प्रतिनिधित्व तथा विधि निर्माण में भागीदारी नहीं। देश में जो भी चुनाव होते हैं उसमें आम लोगों को किसी प्रकार की भागीदारी या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। ना ही कानून बनाते समय जो है इनकी राय ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें भी जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। संगठन निर्माण, सत्याग्रह और विचार अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, कि आप सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ सरकार की वजह से आप अभी देख रहे होंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि बिल पास होने के बाद से जो है किसान लगातार उस कानून के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पहचान है। जबकि अधिनायक तंत्र या निरंकुश शासन में ऐसे किसी भी प्रकार के अधिकार आपको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित या प्रतिबंधित, आप हमारे यहाँ जो आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं लोकतांत्रिक देशों में, वह वहाँ पर नहीं मिलता है। आपके लिए जो है अधिकार या तो बहुत कम होते हैं या तो आपको अधिकार या स्वतंत्रता दी ही नहीं जाती है। आपको केवल उनके अधीन रहकर ही अपने दिनचर्या का पालन करना होता है। निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं। ठीक है, वहाँ पर चुनाव के लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती है। अंतिम है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, जनसंचार व चुनाव आयोग नहीं। जैसे हमारे यहाँ चुनाव के लिए जो है निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका ऐसी है कि पूरे देश के लिए जो है क्या किया गया है, एक समान न्याय व्यवस्था लागू किया गया है। ऐसी वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं होती है। जो भी होते हैं वहाँ पर जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही सब कुछ होता है और उसके कहे अनुसार ही सारी चीज़ें लागू की जाती हैं। तो बच्चों ये था अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र से तात्पर्य आप उस देश में जो रहते हैं जहाँ पर अधिनायक तंत्र स्थापित है, तो आपको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं होती है, ना ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और ना ही किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था का। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। व्यक्तियों को अभिव्यक्ति, आज़ादी, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चे कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, इसके बाद हम इसे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।